किसको चुनने जा रही है? नीरज शर्मा को। क्या लग रहा है किसको चुनेगी आगे जनता? नीरज शर्मा को चुनेगी। क्या लग रहा है किसको चुनेगी? नीरज शर्मा को खास मार रिश्तेदार है, वो लड़का मार को राजू पटेल सेमरा, उसका लड़का खत्म होगा, उनके पिताजी और माँ बाप थाने में करके आए थे, उसकी हत्या हो गई है। तानाशाही है कि नहीं भाई? तुम्हें अपना वो तुमने कही थी कि मजिस्ट्रेट जांच करवा रहे, आज तक मजिस्ट्रेट जांच नहीं भाई ने कौन का FIR भाई, FIR भाई हो तो बताओ। तो कह रही रोजगार दिया है लोगों कोई को, काफी रोजगार नहीं, मिला है। सुर्खी में कोई रोजगार नहीं दिया है। इनने खुद का रोजगार अपना बनाया है, खुद की किला कोठी बनाई है। गरीबों के साथ कोई रोजगार नहीं हो, ना कोई गरीबों के साथ न्याय हुआ। तो सुर्खी की जनता ये जानती है कि इन्होंने बहुत सिर्फ अपना अच्छे विकास से किया है। दहशत और दमंगता हो भाई की राजनीति है। जो झंडा लगे हैं ये सारे लोग दहशत में आज निकाल नहीं सकते। निकालेंगे तो कल वो फोन आएगा हीरा सिंह का कि तुमने मेरा झंडा निकाल दिया। इस लिहाजा झंडों से कुछ नहीं होना है। वोट देगा आदमी अपने मन से, और वोट जब देगा तो वोट में गिरती है वो मंत्री जी के हाँ, पक्ष तो में यानी वोट झंडे से कुछ फर्क पड़ने नहीं। वाला कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई कांग्रेस को दे वोट, कांग्रेस को देंगे क्यों? बीजेपी वाले हमारे आदिवासी हमारे के ऊपर मुँह लगी और क्या, तो वोट कौन को दे? तुम बताओ, सही बात है। तुम बताओ। अच्छा, आपके विधानसभा में ऐसा क्या कांड हुआ है जिससे आप लोग अरे नाराज हैं? दादा मुद्दा अब कौन सा कांड बता दे। पूरा में हरिजन आदिवासियों के मकान गिराए गए। जी 2 दिन बाद जगविजय सिंह जाकर वहां धरना पे बैठे, और मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी हमें मालूम ही नहीं। भोपाल से जगविजय सिंह आ गए, धरना पे बैठे, उनको मालूम नहीं। राजस्व परिवहन मंत्री होने के बाद क्या एक व्यक्ति की किसी की सुर्खी में नौकरी लगवाई है? तो बताओ आप। और क्या एक व्यक्ति का पटवारी में जैसे जमीन है, किसी का खसरा है या नाम ट्रांसफर करवाने, क्या किसी का ऐसा हुआ कि जो बिना पैसे में हो गया हो? फिर किस बात से वो कहते हैं कि ये हमारा परिवार है? सरकार तानाशाही चलती है यहाँ है? वजनदारी चलती है। जो वजनदार है उसके काम होते हैं, गरीबों के कोई काम ही नहीं होते हैं। तो हम तो बदलाव चाहते हैं। मैं पूरे विधानसभा में घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कमल का झंडा है। तो झंडा लगाने से क्या होता? झंडा लगाने से कोई नहीं होता। वोट अपन को करने, वोट का आगे तो आदमी को इसलिए बनाई इस गई। बार किसका बटन दबाएं? हम तो कांग्रेस का बटन दबाएंगे। व्यक्ति आना चाह रहे हैं, किसको चाह रहे हैं इस बार यहाँ? नीरज शर्मा के लाने। क्यों, क्या वजह? वजह ये है कि कुछ विकास भी ऐसे कि आदमी गए हैं, काम वाम नहीं भाई, उनके काम बोल देते हैं कि हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। कुछ ये ना है कि सुन रहे हैं। जैसा अब हरिजन समाज में ही है, ये बताइए दिन भर 24 घंटा उसको नंगन करके निकालिए, इसको है कोई? क्या है सरकार ने कैसे सुना है करी क्या? 18 साल आपने खाओ है तो 5 साल दूसरों को भी खान दे, उनको भी देखन दो अपन को है, उनको भी देखन दो ना भाई। हम जनता की राय जानेंगे कि आखिर गांव के लोग किस तरफ जा रहे हैं, किसको चुनेंगे। यहाँ पर एक सीधा सा सवाल मेरा आपसे है कि क्या लगता है कि मौजूदा यहाँ की जो जनता है आपके गांव की, क्या लग रहा है कि किस तरफ जा रही है, किसको चुनेगी? बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है। आखिर बदलाव क्यों चाह रही है यहाँ की जनता? कुछ काम ऐसे हो रहा है कि जो कि अनर्थ हो रहा ज्यादा, अनर्थ हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरे गांव में कहीं ना कहीं आप बीजेपी की तरफ झंडा लगा रखा है आप लोगों ने। वो तो एक दबाव है, तो लगा नहीं पड़ता। दबाव में है जनता, यहाँ की दबाव में। क्या लग रहा है कि दबाव में है क्या यहाँ की जनता? देखो झंडा की तो ऐसी है, तुम यहाँ से तुम खोस जा रहे, वो तो कोनो ही लगाए जे यहाँ से जे खोस जा रहा है। अब किसी को रोक सकते हैं का? नहीं रोक सका। बताओ, पार्टी हम आपसे कहते हैं कि इतना ही हो रहा है, आप जाओ, तो क्या करोगे जी? झंडा के इतर जनता के मन में क्या चल रहा है? जनता तो अब देखो, जनता होते जनार्दन, ये क्यों में है नन्या, कौन यहाँ सो है नन्या। अब क्या पता कौन को मत का कह दी, आई समझ में। चलिए, कोई विकास दिखाई दे रहा है आपके गांव में? कुछ काम हुआ है क्या यहाँ पर? पानी है तो वो भी सड़ो मिल रहा, देखो कुआ में जाने के कई अतरा रही ऊपर से, खाज खुजली हो रही हमारा सब की। गली है, गली क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए। गली देखो तुम। तो आप यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके पास नहीं गए आप बोलने के लिए? अरे कई बार के जो वो जो है, रोड तो बना वो जो है, बस यही बोलते रहे। भाई आपसे कह रहा ये आप मुझे ये बताइए, आप मुझसे बात कीजिए। आप ये बताइए कि आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है? विकास कार्य जितने अब जो मंदिरों कहते सो हो ही रहे, सुन लाई जो सीसी रहेगा जो बेचारे ये संगाओ कि जो पाइप लेने आई
तो वो सब गट्ट पट्टे दरो। अभी चाचा ने बताया कि जनता डरी हुई है, क्या लगता है आपको यहाँ की जनता डरी हुई है? अब डरी हुई डरी तो है। अब डरी जब भीतर की हम बिल्कुल नहीं कह सकते, इनके मन की हम नहीं कह सकते। आप अपने मन की कीजिए, आप हम आए मन की, हम आए मन की, तब देखो हम तो बिल्कुल भी हट गए, हम भी सरपंच रह जा चुके। हाँ काम करेंगे, गरीबों की सरकार है वो तो। जी बताइए। शुरू से गरीबों की सरकार है, तानाशाही चलती है यहाँ, है वजनदारी चलती है, जो वजनदार है उसके काम होते हैं, गरीबों के कोई काम ही नहीं होते हैं। तो हम तो बदलाव चाहते हैं। मैं पूरे विधानसभा में घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कमल का झंडा है। तो झंडा लगाने से क्या होता? झंडा लगाने से कोई नहीं होता। वोट अपन को करना है, वोट का आगे तो आदमी को इसलिए बनाई गई इस है। बार किसका बटन दबाएंगे? हम तो कांग्रेस का बटन दबाएंगे, पंजाब पे देंगे वोट। कोई खास वजह? बदलाव चाहते हैं। 18 साल आपने खाओ है तो 5 साल दूसरों को भी खान दे, उनको भी देखन दो अपन को, उनको भी देखन दो ना। भाई 18 साल आपने खाओ, तुमने कही थी कि हम 2.5 साल को मौका देंगे, लेकिन हम विकास करूंगा। विकास कौन सा? जनता बीजेपी के साथ है ऐसा? हाँ तो जनता देखने के लिए, ये हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आप गाँव जा रहे हैं, आप मीडिया, आपको सब पता है वो का। भाई जनता अगर इस गांव की बात किया जाए, हाँ? या अगर इस जयश्री नगर की बात किया जाए, हाँ? तो क्या लग रहा है कुछ बदलाव नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में? कुछ बदलाव नहीं हुआ। आप खुद देख लो, पारुल साहू के समय की जर्नी योजना है, जहाँ देखो है बीजेपी ने, आप बताओ कौन सा काम कर दो ना। फिर घर घर में झंडा क्यों लगा रहे हैं? अरे तो झंडा तो भाई, झंडा तो हम भी जाके लगा मना कर सकते कि आपने लगाओ, आपने लगाओ। झंडा तो हम भी लगा दो, झंडा तो हम भी लगा दे। झंडा लगा। सुर्खी के मन में क्या है? सुर्खी विधानसभा सुर्खी विधानसभा में आपकी पूरा बदलाव चाहती है। चलिए आप बताइए क्या लग रहा है, क्या बदलाव होगा? जी क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव होगा? किस तरफ जा रही है आपकी जनता? बदलाव पूरा है, अब वो नहीं रहेगा जो पहले था। अच्छा, नया आएगा। क्या वजह है, नया क्यों आएगा? क्योंकि अभी भी पिछली साल से पहले, अभी तो ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, आप लिख लीजिए ना। यहाँ की जो कांग्रेस के आप प्रत्याशी हैं, अभी हरिजन मोहल्ला में खड़े हो जी, वे पहले से 25 साल, अब जितनी साल से रहे हुए यहाँ के विधायक रहे, अभी तक यहाँ मंदिर नहीं बनाना, चौथरा बना हरिजन भवन में रविदास जी का। आज भी मंदिर बना तो उसका काम अधूरा रहा। क्या लग रहा है कि गाँव में पिछले कुछ बदलाव दिखाई दिया है? यहाँ पर बदलाव दिखाई दे रहा है, क्या बदला है? बदला जो देख रहे सब गिरे से, जहाँ भी पता लगा सब ही बोल रहा है कांग्रेस को तेरा नाव पतरा है सज्जी नाव। हाँ तेरे अब की बार नाव चाहना है, अब की बार मतलब दूसरा कोई व्यक्ति आना चाह रहा है। हाँ, किसको चाह रहे हैं इस बार यहाँ? नीरज शर्मा के लाना है। क्यों, क्या वजह? वजह ये है कि कुछ विकास भी ऐसे कि आदमी गए हैं काम वाम नहीं है, उनके काम बोल देते हैं कि हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ ये ना है कि सुन रहे हैं। जैसा अब हरिजन समाज में ही है, ये बताइए दिन भर 24 घंटा उसको नंगन करके निकालिए, इसको है कोई? क्या है सरकार ने कुछ सुना है करी? क्या सुना करी? कुछ सुना नहीं। स्थानीय नेता को दबंग बताया जा रहा है। कोई जब कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ऊपर से नहीं तक नहीं कर पा रहा कुछ। फिर बताओ कि 24 घंटा नंगी करके नंगाई है, जान संभाल दो। सुना है भाई कभी कौन सा बता मकान करो, कुछ करो, 10 मकान बिगाड़ रहा है, ये मकान गिरा रहा, 10 गिरा रहा, मकान गिरा रहा है। कोई सुना है? क्या सुना है? कोई सुना है? राजू पटेल का लड़का मला थाने में करके आए थे। हाँ, क्या कह रहे हैं? राजू पटेल सेमरा, उसका लड़का खत्म होगा, उनके पिताजी और माँ बाप थाने में करके आए थे, उसकी हत्या हो गई है। तानाशाही है कि नहीं? भाई तुम्हें अपना वो तुमने कही थी कि मजिस्ट्रेट जांच करवा रहे, आज तक मजिस्ट्रेट जांच नहीं भाई ने कौन का कहते FIR भाई, FIR भाई हो तो बताओ हमारे। लेकिन स्थानीय जो नेता है उनका दावा है कि 3000 करोड़ का यहाँ विकास किया गया कहाँ है। से के अंदर कहाँ से करा? ये नल योजना पारुल साहू के समय की है, सब कोई जानता है। तो केंद्र की है, तो भोपाल की बताओ कौन सी है, मुख्यमंत्री की बताओ कौन सी है। तो क्या नाराज है यहाँ की जनता? हाँ यहाँ की जनता पूरी नाराज है। तो किसको चुनने जा रही है? नीरज शर्मा को। क्या लग रहा है किसको चुनेगी यहाँ की जनता? नीरज शर्मा को चुनेगी। क्या लग रहा है चाचा, किसको चुनेगी? नीरज शर्मा को खास हमारे रिश्तेदार वो लड़का मार को राजू को मोड़ा, हमारा सब रिश्ते भनेंज को मोड़ा तो क्या है। उस चीज को लेके क्या यहाँ की जनता बदलाव नहीं हो जाएगा? जो ऐसा 80 बिरादरी है उसको लेके यहाँ जो 80 जाति ऐसा तो हर बेर हो जाएगा, और उनकी प्रति ठीक है नहीं था, और कर्मचारी और ज्यादा उनसे ज्यादा है। क्या लग रहा है कौन यहाँ से आना चाहिए? क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? नीरज शर्मा।
बताइए क्या कह रहे हैं? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा। चलिए यहाँ पे और भी कई सारे लोग हैं, क्या लग रहा था यहाँ पे कौन किसको चुनाव में किसको जीत हासिल होगी यहाँ से? तो भैया कांग्रेस को रहे वोट कांग्रेस को देंगे, क्यों? बीजेपी वाले हमारे की आदिवासी हमारे के ऊपर मुँह लगी और का तो वोट कौन को दे तुम बता, सही बात है। तुम बता। अच्छा, आपके विधानसभा में ऐसा क्या कांड हुआ है जिससे आप लोग अरे नाराज हैं? दादा मुद्दा वो कौन सो कांड बता दे। रैपुरा में हरिजन आदिवासियों के मकान गिराए दोबारा गए। बोले, क्या कह रहे हैं आप? रैपुरा में हरिजन आदिवासियों के मकान गिराए गए। जी। 2 दिन बाद जगविजय सिंह जाकर वहाँ धरना पे बैठे और मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी हमें मालूम ही नहीं। भोपाल से जगविजय सिंह आ गए, धरना पे बैठे, उनको मालूम नहीं। राजस्व परिवहन मंत्री होने के बाद क्या एक व्यक्ति की किसी की सुर्खी में नौकरी लगवाई है? तो बताओ आप। और क्या एक व्यक्ति का पटवारी में जैसे जमीन है, किसी का खसरा है या नाम ट्रांसफर करवाने, क्या किसी का ऐसा हुआ कि जो बिना पैसे में हो गया हो? फिर किस बात से वो कहते हैं कि ये हमारा परिवार है? सरकार तो कह रही है रोजगार दिया है लोगों को, कोई काफी रोजगार मिला नहीं, सुर्खी में कोई रोजगार नहीं दिया है। इनने खुद का रोजगार अपना बनाया है, खुद की किला कोठी बनाई है। गरीबों के साथ कोई रोजगार नहीं हो, ना कोई गरीबों के साथ न्याय हुआ। तो सुर्खी की जनता ये जानती है कि इन्होंने बहुत सिर्फ अपना अच्छे विकास से किया है। दहशत और दमंगता हो भाई की राजनीति है। जो झंडा लगे हैं ये सारे लोग दहशत में आज निकाल नहीं सकते। निकालेंगे तो कल वो फोन आएगा हीरा सिंह का कि तुमने मेरा झंडा निकाल दिया। इस लिहाजा झंडों से कुछ नहीं होना है। वोट देगा आदमी अपने मन से, और वोट जब देगा तो वोट में गिरती है। वो मंत्री जी के हाँ, पक्ष तो में यानी वोट झंडे नहीं। से कुछ फर्क पड़ने वाला कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ने वाला है सुर्खी में झंडा से। वो लगभग ये उम्मीद है कि 60,000 से ऊपर की स्थिति में राजपूत हारेंगे। 60,000 बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं बहुत आप। बड़ा अंतर, 60,000 से कम नहीं। इसके अंतर से राजपूत चुनाव हार रहे हैं।